पे हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे 20 प्रश्न आते थे, लेकिन अब 2022-23 में हमारे पास 25 प्रश्न के ऑप्शन होंगे और 25 प्रश्न हमारे पास रहेंगे उपलब्ध। हर एक विषय के कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट हो गए हैं और उन 8 सब्जेक्ट में 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 25×200 हो जाएगा। दो भाग में जो 200 पूर्णांक है, इसको हम अगर 100 में बांट लेते हैं तो 100 का ये और 100 का भाग बा, मतलब 100 का भाग आ और 100 का भाग बा। तो भाग आ और भाग बा में से अगर 25 चौको 100 यहाँ पे करते हैं और 25 चौको 100 यहाँ भी करते हैं, तो कुल मिलाकर के 25 प्रश्न 4 विषय के 25 चौको 100 हो जाएंगे और 25 प्रश्न 4 विषय के 25 चौको 100 हो जाएंगे। दोनों खंड में 4-4 विषय आने हैं। तो चलिए, पिछले बार के पेपर में हमारे पास विकल्प था हर एक विषय का 20 ठो, और इस बार विकल्प है हर एक विषय का ऑप्शन, जिस हिसाब से हमारे पास सवालों के विकल्प ABCD से मतलब नहीं अभी हम कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है जो 4 विषय और 5 विषय का मतलब था। मतलब इस बार जो है एक भाग में 4 विषय हैं और दूसरे भाग में भी 4 विषय हैं, ये हमें कहना है। और दूसरा ये कहना है कि 25 प्रश्न आने वाले हैं इस बार। चलिए, समय नहीं गंवाएंगे और हल आगे करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि सवाल जितना शिद्दत के साथ में हम हल करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है, एक आदमी की आय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्षों में अपने पुत्र की आयु को 2 गुना होगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। तब देखेंगे सवाल। मान लो आदमी की आयु x वर्ष है और उसका 4 गुना पिता की आयु 4 वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है 20 वर्ष बाद, तो दोनों में 20 जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए। फिर वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं और बराबर कर देते हैं। ठीक, अब की कंडीशन 2 का गुना x से करेंगे तो 2x बचेगा, धन 20 दूना 40 बचेगा और बराबर 4x धन 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की कंडीशन सॉरी देखिएगा, देखिए 2x में अगर 4x को हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास? 2x बचता है। और 40 में 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 20 बचता है। तो 20 दूना 40, यानी x बराबर 10 दूना 20, x बराबर 10 होता है। x बराबर जब हमारे पास 10 होता है तब हम कह रहा है 4x को निकालना है, तो 4x को भी निकालना है, पिता की भी निकाल लेते हैं। तो 4 गुने 10 करते हैं, तो यहाँ भी 10 चौको 40 प्राप्त होगा, यहाँ भी 10 चौको 40 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर क्या है? 10 और 40। तो 10 और 40 वाला जो ऑप्शन है वही हमारा उत्तर है। ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए आप आगे के सवाल को भी देखते हैं बिना समय गंवाए। गुणन करें, और ये सवाल गुणन करने का है। हल करते हैं। 5x स्क्वायर लिखें, 5x स्क्वायर माइनस 8xy धन 6y स्क्वायर माइनस 3 है। और इसमें से दोस्तों गुणा कर देते हैं, अपन गुणा कर देते हैं। 3xy का कह रहा है, तो अपन 3xy का गुणा कर देते हैं। 3xy का गुणा 5 से करेंगे तो 3 बचे 15x क्यूब y, माइनस है आगे तो माइनस लगा देंगे। 3 का गुणा 8 से करें, 3 × 8 24x स्क्वायर y, 24x स्क्वायर y, धन है तो धन, 3 छंग 18xy स्क्वायर, 18xy स्क्वायर माइनस 3 त्रिकाई 9xy, 9xy। ये देखिए, ये जहाँ भी हमारे ऑप्शन पर होगा वहाँ सत्य ही होगा। ठीक है, 15x क्यूब 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में लगा है, धन 18xy स्क्वायर और माइनस 9xy। इस तरह के सवाल परीक्षा में जो आता है वो सरलता से हल हो जाता है, पर करिए। चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान देना है। 7a332 रूपी संख्या 18 से विभाज्य है ये संख्या, तब a के स्थान पर क्या होगा? देखिए 18 से विभाज्य होने की कंडीशन देख लेते हैं। कोई भी सवाल 18 से विभाज्य तब होता है जब वह 9 से और 2 से विभाज्य होगा। तो जब 9 और 2 से विभाज्य होगा तब 18 से विभाज्य होगा। तो 9 भी 3 3 की कंडीशन रखता है,
ठीक है ना, और 2 तो 2 है, 2 तो 2 है। अब देखिएगा, मतलब 3 का 3 तो 9 का ही मानेंगे और 2 का 2 ही मानेंगे। देखिए कहोगे क्या कर दिया आपने, देखिए हम सरल बता रहे हैं, 7 धन ए धन 3 3 3 धन 3 धन 2, ये क्या लिख दिया हमने आपस में जोड़ करके अगर 9 से भाग देते हैं और भाग चला जाता है तो 9 की कंडीशन तो लागू हो गई। जिस संख्या की इकाई अंक में 2 हो वह संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसमें इकाई अंक में 2 है तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। जिस संख्या की इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 होगी वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें 2 है, इकाई अंक में 2 है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 9 की कंडीशन क्या है, आपस में जोड़कर 9 से भाग दें और भाग देने के बाद अगर भाग चला जाता है तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। लेकिन इसमें कितना घटा हुआ है जिससे एक ही स्थान पर रखना है, तो जोड़ देते हैं। 2 3 5 5 3 8 8 7 15, कितना हो जाए 15। अभी 9 में 15 का भाग नहीं जा रहा है, तो अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना होगा हमारे पास 18 होगा। और 18 जो है उसी 18 में हमको 9 का भाग देना है तो भाग हमारा चला जाता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के हम क्या उस जगह पर नंबर रखें जिससे ए का मान प्राप्त हो जाए, तो 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बड़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा, और सरलता से हल भी हो रहा है। अगले सवाल पर भी ध्यान दीजिएगा। चित्र में त्रिकोण ए बी एम सी 90 डिग्री है। देखिए ए का मान 90 है, सी का मान 90 है, सी का मान 90, ए का मान 90 और बी का मान 90, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है कि बी ई और बी डी बराबर है। देखिए जब बराबर हैं तो क्या हो गए, ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो बी डी का सम्मुख कोण ई और बी ई का सम्मुख कोण डी ये बराबर होंगे। तो ये 45 का होगा, ये कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। अब जब ये कोण 45 का हो जाएगा तो कोण ए ई कितना है, 25 का है। कोण ए कितना है, 25 का है। मतलब कोण ई कितना होगा, कोण ई बराबर कितने का हो जाएगा, कोण ई बराबर हो जाएगा 45 और 25, 45 धन 25 हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 70 का। कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। कोण ई 70 का है, कोण ए 90 का है, कोण सी 90 का है, तो कोण डी निकाल लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में क्या क्या जोड़ के घटा देते हैं, तो 360 में जो जोड़ के घटाना है वो सामने में है। क्या है, 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। 180 में और क्या जोड़ना है, 70 जोड़ना है। जोड़ दिए, 0 8 7 15 की 5 हासिल 1, 250। अब 360 में बबुआ 250 घटा देते हैं, तो जैसे 360 में हम 250 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा 110 डिग्री। कितना प्राप्त होगा, 110 डिग्री। बड़ा आसान सा है, सीधा सा है, सवाल तो लग गया, ठीक है, सवाल तो लग गया। 110 डिग्री का ऑप्शन आ गया हमारे पास। चलिए अगले सवाल पर भी ध्यान देंगे। सवाल क्या है, 4.2 ऋण 3.2, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 4.2 माइनस 3.2 माइनस 2.3। देखिए 4.2 में अगर 3.2 माइनस 2.3 करेंगे तो यहाँ पे 0.9 बचेगा। घटाएंगे इसको इससे, तो जब 0.9 बचेगा तब हमको क्या लिखना है, क्या होगा, 4.2 में 0.9 घटाएंगे तो 4.2 ऋण 0.9, तो कितना होगा, 3.3 होगा। तो अपन को यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 3.3। मतलब ये ऑप्शन सही है 1 नंबर का। चलिए अगला सवाल, औसत निकालना है हमको, और औसत को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, सब संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो क्या है, 23 धन 42 धन 15 धन 20 और धन 25, ये देखिए, और बटा 1 2 3 4 5 बटा 5, ठीक। सबको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 125 बटा, क्या लिखेंगे, 5। भैया सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 5 10 10 5 15 की 5 हासिल 1 और 2 और 2
2 4, 1 5, 4 9, 2 11 और 1 12, 125 हुआ ना। तो 25 पंचे 125 हमको प्राप्त हो गया उत्तर यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही है, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को भी ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करें। x का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज है A B C D, और ए बी सी डी में ए बी के बराबर डी सी है और बी सी के बराबर ए डी है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, ये देखिए इसके बराबर ये भी हो सकता है, इसके बराबर ये हो सकता है। अब देखते हैं इसके काम को। काम है मज़ेदार। 2x माइनस 3 बराबर, इसकी भुजा के बराबर 15 है, इसके सामने वाली भुजा, तो 2x बराबर 15 में 3 जोड़ेंगे तो बचेगा 18, वही पक्षांतर करेंगे जुड़ जाएगा, x बराबर 9। कह रहा x का मान निकालना है, तो x का मान हमारे पास हो गया 9। कितना हो गया? 9 हो गया। सरलता से इस सवाल को हल कर लिए और आगे के सवाल को इसी तरह से भी हल करते रहेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि x की घाते 5 ऋण 8x की घाते 4 धन 16x की घाते 3 धन 3x स्क्वायर ऋण 22x धन 19 को ऋण 4 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल देखिए कितना होगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिखा है x की घाते 5, किससे भाग करना है? x माइनस 4 से। लिखते हैं x माइनस 4 और इसका अपन भाग कर देते हैं किससे? x की घाते 5, x की घाते 5 माइनस 8x की घाते 4 धन 16x की घाते 3, ठीक, धन 3x स्क्वायर माइनस 22x धन 19। ठीक, देखिए इसको हम भाग करते हैं x माइनस 4 से, तो जब x माइनस 4 से इसे भाग करते हैं तो क्या बचता है? यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखते हैं जिससे हम गुणा करने पर पूरी संख्या प्राप्त हो जाए। कितना पूरी संख्या? देखिए यहाँ यदि हम अपन x की घाते 4 रखते हैं, x की घाते 4, तो x की घाते 5 प्राप्त तो नहीं होगा, x की घाते 4 का गुणा जब x से होगा तो। अब इसकी घाते 4 का ऋण 4 से करेंगे तो 4x ऋण 4x की घाते 4 होगा, ऋण 4x की घाते 4 होगा। इसको घटाएंगे तो चिन्ह हमारा उल्टा होगा, ठीक है, और माइनस का प्लस हो जाएगा, घटा दिए, कैंसिल हो जाएगा। 8 में 4 घटाएंगे तो माइनस 4x की घाते 4 होगा और धन 16x की घाते 3 होगा। ठीक है, सरल है। यहाँ पे आगे क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, माइनस 4x की घाते 3 रखेंगे, 4x घाते 3 में x से गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 4x की घाते 4 और 3 में गुणा 4 करेंगे, 4x घाते 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 4 को 16 धन 16x की घाते 4 धन 16 की घाते 3, तो धन 16x की घाते 3 बचेगा और इसको अपन कैंसिल कर देते हैं तो शेषफल यहाँ पे 0 होगा। लेकिन यहाँ पे ऋण 22x धन 19 को उतारेंगे और यहाँ पे धन 3 के साथ में धन 3x स्क्वायर माइनस 22x को उतार देते हैं, उतार दिए। अब इसको हम हल भी कर दिए। यहाँ पे क्या रखेंगे? 3x स्क्वायर आ जाए तो धन 3x रखते हैं, 3x का गुणा अगर x से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस 3x का गुणा 4 3 चौको 12x हो जाएगा, लेकिन माइनस 12 का x होगा, माइनस 12x होगा। इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह उल्टा करके घटाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 10x धन 19, माइनस 10x धन 19 बचेगा। हम पुनः हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस 10x हो जाए तो माइनस 10 रखेंगे, तो माइनस 10 का गुणा x से करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। और माइनस 10 गुना माइनस 4 से करेंगे 10 चौको 40 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल होगा और ये चिन्ह उल्टा होगा, ठीक है। तो 19 में 40 घटाएंगे तो माइनस 21 बचेगा और ये जो माइनस 21 बच रहा है यही हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तर के रूप में। ये देखिए ये 21 लिखा हुआ है, सरल है। इसको शेषफल प्रमेय के द्वारा से भी हल किया जा सकता है। शेषफल प्रमेय x माइनस ए बराबर जो 0 होता है उसके माध्यम से भी हल कर सकते हैं, x माइनस ए बराबर 0 के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। मतलब शेषफल प्रमेय यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे भाग बीज से हम सीधे निकाल दिए हैं। चलिए आगे के सवाल को हम हल करते हैं। फिर दो मस्त सवाल आए हैं। ए बी एवं सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए बी और सी ने एक साझेदारी में
प्रवेश किया और प्रवेश करके क्या पाया देखिएगा। ए ने प्रवेश किया, बी ने प्रवेश किया और सी ने प्रवेश किया। ए ने कितना कह रहा है कि ए ने 25 लाख, कितना 25 लाख निवेश किया, कितने महीने के लिए, चूंकि लाभ कह रहा है 3 वर्ष का है तो इसको महीने में बदल लेते हैं वर्ष को, तो 12 तिहाई 36 महीने के लिए। चलिए फिर एक वर्ष पश्चात, मतलब जब 1 वर्ष पश्चात हो गया तो 1 वर्ष पश्चात कितना जोड़ दिया, उसमें 10 लाख और जोड़ दिए, 10 लाख रुपए जोड़ दिए, तो 10 गुने 1 वर्ष पश्चात, तो बचा कितना, 24 बचा। भैया 36 का है ना, तो 1 वर्ष का 12 महीने घटा दिए तो 24 बचा। अनुपात देखिए, अब बी का ले लेते हैं। बी का कह रहा है बी ने प्रारंभ में 35 लाख निवेश किए, ठीक 35 लिख दिए, कितने के लिए, 36 महीना के लिए। फिर और 2 वर्ष पश्चात 10 लाख निकाल लिए, तो माइनस 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष पश्चात कितना बचेगा, 2 वर्ष 24 माह निकाल देते हैं, 12 माह बचेगा, तो कितना बचेगा 12 माह, तो 10 गुने 12 कर देते हैं, 10 लाख तो निकाल लिया। और अनुपात है, सी का निकालते हैं। सी ने 30 लाख निवेश किया, तो 30 गुने 36 करो, 30 गुने 36 करो, ठीक है। आसानी से सवाल को देखिएगा, कठिन है थोड़ा सा लेकिन है सरल। तो 25 गुने 36, 25 छक्का 150, शून्य हासिल 15, 25 3 75, 15 900, देखिए 90, 900 हो जाएगा, 900 धन 24 दहाम 240 होगा। अनुपाते 35 गुने 6 कर देते हैं, ठीक है ना, तो 35 गुने 36 कर देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा हमको 1260 रुपये, माइनस 12 दाहम 120 हो जाएगा। अनुपाते 30 गुने 36, 3 छंग 18 की 8, 1080 प्राप्त होगा। देखिए 1080 प्राप्त होगा। अब हम इसको पुनः देखते हैं इस मोड पर, ठीक है। देखिए 900 240, 9 2 1140 हो जाएगा। अनुपाते 1200 में 60 में 120 घटा देंगे तो 1140 बचेगा। और अनुपाते 1080 का 1080 लिखते हैं, ठीक है। सरल है, मज़ेदार है, देखिएगा 1140 के जीरो, ये जीरो और 1080 का भी जीरो कैंसिल कर देते हैं। 114 19 छक्का 114 कैंसिल, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 और 18 छक्का 108, ये हो गया। अब देखिए सब जो अनुपातिक योग है ना उनको जोड़ेंगे। जब अनुपातिक योग जोड़ेंगे हम तो हमको मिलेगा क्या, देखिए क्या मिलेगा। अनुपातिक योग जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 56, सबको जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा 56। कितना मिलेगा दोस्त, 56 मिलेगा, तो बराबर लिख देते हैं 56। तो भैया 56 मिल गया। कह रहा है कि सी का इतना अंश प्राप्त होगा, तो जितना अनुपात में पैसा लगाए थे, निवेश किए थे, उसी अनुपात में अंश इसका प्राप्त होगा। तो 18 में 56 का भाग देंगे, ठीक। 9 दूना 18, 28 दूना 56, 9/28 आपका उत्तर प्राप्त हुआ। 9/28 आपके ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, देखिए बड़ा मस्त है और सरलता से हल कर सकते हैं इसको ऐसे इसी तरह से। हालांकि सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन है, और ऐसे सवाल कम समय में छूट जाते हैं, अक्सर करके बनते हुए भी छूट जाते हैं। कोशिश करना है कि बनते हुए सवाल नहीं छूटने पाएँ। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं और लगाते हैं। एक होटल में गर्मी के 3 महीनों के लिए अधिभोग प्रतिशत 88 है, तो 3 माह के लिए 88% है, गुणा कर देते हैं। 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 8 24 25 26, 264 हो गए। फिर कह रहा है शेष वर्ष कितना बचा, 9 माह, मतलब 3 माह का और 9 माह के इसको माह में बदल लेते हैं, तो 9 गुने 44% से अधिभोग है। तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 चौको 36 3 39। अब दोस्त इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 6 15 101 6 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 660 हो गया। 660 को पूरे माह कितने होते हैं, माह 12 माह होते हैं, तो गुणे कितना हो जाएगा, तो भाग कर देंगे 660 में 12 का, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, 55% हमारा उत्तर है। अगला सवाल देखिए, मज़ेदार। 8 धन 0 भागे 6
लिखा हुआ है 8 धन 0 भागे 6 गुणे 3 ऋण 3। बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल को हमको उस हिसाब से हल करना है जिस हिसाब से बोर्ड मास का रूल कहता है, और उस हिसाब से हमको आगे सवाल लगाते बढ़ जाना है। देखिए, पहले भाग करेंगे। किसी भी संख्या में अगर 0 को भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 8 धन 0/6 करेंगे, गुणे 3 ऋण 3 करेंगे तो 8 धन, पहले भाग करेंगे फिर गुणा फिर जोड़ घटाना। 0 में 6 करेंगे तो 0 गुणे 3 ऋण 3, 0 में 3 तो 0 बचेगा तो धन 0 माइनस 3, मतलब प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3, और जिसका पूर्णतः मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला सवाल। सुभाष रवि से 5 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 है तो भैया आयु का अनुपात 4x और 5 वर्ष कर लेते हैं, 5x कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 4x और 5x कर लेते हैं उनकी आयु का अनुपात। तो 4x और 5x के आयु के अनुपात में हमको अंतर निकालना है। क्या निकालना है भैया? अंतर निकालना है। तो 5x माइनस 4x बराबर कितने का है? 5 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष का अंतर निकाल देते हैं। तो x बराबर 5 वर्ष। अब कह रहा है सुभाष की आयु कितनी है? सुभाष की आयु 4x है, तो 4x बराबर 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। लिखिए, समझ में आ गया सवाल। अगला, यदि 2 कारें 160 किलोमीटर तथा 120 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 10 घंटे तथा 5 घंटे में करती है तो इनकी औसत गति क्या होगी? तो चूंकि हम जानते हैं कि गति निकालना होता है तो s बराबर d/t होता है, s बराबर d/t होता है। तो ये गति, ये चाल निकल जाएगा। औसत चाल निकालना है तो औसत चाल का अनुपात कितना है? तो देखिए, 160 में पहले वाले 10 घंटे का और 120 में दूसरे वाले 5 घंटे का। देखिए, तो क्या करेंगे? 160/10 चाल निकल आया, अनुपात है। दूसरा क्या है? 120/5। अब क्या है? अब है सरल, 0 0 काट दो, 16 बचेगा, 24 पंचे 120 बचेगा। ठीक है ना, 2 अठे 16, 3 अठे 24, 2:3 का अनुपात आपको प्राप्त हो गया उत्तर के रूप में। चलिए अगले सवाल को भी ध्यान दीजिए और मस्त रहिए। 25/370 को हमको हल करना है, और जो सवाल लिखा हुआ है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें ध्यान भी देना है उस सवाल पर। देखिए, हम सबसे पहले अगर 25/370 करते हैं, कितना करते हैं? 25/370 करते हैं, 370 करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, तो 55 25 और 74 पंचे 370 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमको करना है 5/74। क्या करना है? 5/74। तो लिखेंगे 74 5। ठीक, तो जब 5/74 लिखते हैं तो सवाल को हल भी करते हैं उसी हिसाब से। देखिए कैसे होगा? भाग न पहुँचे लब्धि शून्य हो जाएगा, 5 उतारेंगे, दशमलव रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर भाग न पहुँचे लब्धि शून्य हो जाएगा, 50 उतारेंगे। अब देखिएगा राजा, तो 74 में ये एक फिर 0 आ जाएगा तो 500 हो जाएगा। चलिए 500 हो जाएगा तो 74 छक्का कितना हो जाएगा? देखिएगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44, 444 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो 10 में 4 गए 6, 56 बचेगा। इसके सामने एक 0 आ जाएगा क्योंकि दशमलव लग रहा है बार बार, तो 0 आ जाएगा। तो 560 किससे करेंगे? लगभग 7 से करेंगे। 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 सत्ता 49 और 50 51 हो जाएगा। इसको पुनः घटाएंगे हम, इसको अपन पुनः घटाएंगे तो हमको क्या बचेगा? घटाएंगे तो 2 42 बचेगा और एक 0 आ जाएगा। किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 चौको 20 की 0 हासिल, तो 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा।
370 हो गया। घटाएंगे तो पुनः हमको 50 प्राप्त होगा। देखिएगा अब जब 50 प्राप्त हो रहा है भैया, तो फिर ये 50 की स्थिति आ गई ना, तो मतलब ये अब 0.675 0.675 का बार चढ़ रहा है। सवाल संतुष्ट में नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। कह रहा है 2017वीं स्थिति क्या होगी इसकी। तो 2017वीं स्थिति जो होगी वो बहुत कठिन की बात है, उसको लगाना बहुत कठिन की बात है। तो हम क्या करेंगे, ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 अंक हैं अपन। चौथा अंक जो है 5वां है अपन। हम सीधे 4 से 2017 में अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है ये भी देखते हैं। 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचे 20 कट गया, 1 उतारेंगे, भाग ना पहुँचे, लब्धे शून्य, 1 बचेगा। और फिर इसके साथ तो 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5। और जो शेषफल बचा है ना, यही शेषफल रिलेट कर रहा है। हालांकि बहुत संतुष्ट नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है हमारे पास कि 2017वीं स्थिति दशमलव की क्या होगी। तो हम लेकिन फिर भी हम 5 तक पहुंच गए हैं, तो हमारा ऑप्शन 5 भी है और 5 सही भी है। हम देख भी रहे हैं कि सही उत्तर है, लेकिन संतुष्टि पूर्ण नहीं है, कुछ संतुष्टि है। चलिए, चूँकि हमारे पास इसका कोई आधार नहीं है, निश्चित तौर पर हम हल कर दिए हैं। चलिए अगला सवाल क्या है। समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तथा विकर्णों में से एक 48 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन दोस्त समचतुर्भुज देखते हैं क्या होता है। ये समचतुर्भुज है भैया, और समचतुर्भुज का विकर्ण ये है। विकर्ण है, एक विकर्ण है 48। तो देखिए ए से बी तक क्या है, विकर्ण है, और सी से डी तक विकर्ण है। कह रहा है समचतुर्भुज परिमाप 100 है, तो हम कुछ किए बिना 25 चौको 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 25 चौको 100 कर देंगे। कुछ किए बिना 25 चौको 100 कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा। क्योंकि अब 25 से उसकी भुजा हो गई, तो विकर्ण निकालेंगे हम। तो विकर्ण क्या होता है, 4a²। विकर्ण निकालने का सूत्र जो है 4a² बराबर d1² धन d2²। ये विकर्ण निकालने का सूत्र है। और a का मतलब 25, तो 4 गुणे 25, 25 25 का वर्ग, तो लिख देते हैं 4 गुणे 25 का वर्ग, 4 गुणे 25 का वर्ग बराबर d1। तो मान लीजिए एक विकर्ण लिखा हुआ है 48, एक विकर्ण 48 लिखा हुआ है इसमें सवाल में 48 सेंटीमीटर, तो लिख दोगे 48 का वर्ग धन d2²। 48 का वर्ग होता है 2304, ध्यान रखिएगा। तो 25 25 625 चौको होता है 2500, 2500 माइनस 48 का वर्ग 2304 बराबर d2। इधर क्या बचा, d2 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब 2500 में 2304 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, बराबर d2 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14। 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14, मतलब d2। दूसरा विकर्ण प्राप्त हो गया हमारे पास 14। तो बाबू दूसरा विकर्ण 14 प्राप्त तो हुआ, दूसरा विकर्ण 14 तो प्राप्त हुआ। अब ये जो विकर्ण प्राप्त हुआ तो इसके सूत्र मान रखते हैं। सूत्र क्या है भैया, इसका सूत्र है, देखिए 1/2 क्षेत्रफल निकालने का गुणे d1 d2। ठीक, तो 1/2 गुणे d1 कितना है 14, d1 कितना 48 गुणे 14, तो लिख दोगे 48 गुणे 14। ठीक है, काट दो, विभाज्य कर दो और प्राप्त कर लो उत्तर। तो 2 सत्ते 14। ठीक है ना, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौको 28 5 33। तो आपका जो 336 प्राप्त हुआ ये निश्चित तौर पर सही उत्तर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 336 लिखा हुआ है, देख लीजिएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, मज़ेदार सवाल है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल है 55 225 का वर्गमूल। देखिए इसको वर्गमूल ज्ञात करने की 2 स्थितियां हैं यहाँ पे। दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति का इस्तेमाल कर लेंगे, या तो गुणनखंड विधि से और या कि गुणनखंड विधि से नहीं तो भाग विधि से। हम भाग विधि से करते हैं ताकि गुणा ज़्यादा ना करना पड़े। लिखा हुआ है 55 225, 55 225, इसको हम भाग विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा नहीं,
2 दूना 4, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2 दूना 4, घटाते हैं और इधर जोड़ते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, और 1 जोड़ा उतरेगा 52। ठीक है, सरल है। यहाँ पे रखेंगे, अगर 3 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 3 रखें तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 129 होगा। इस 3 को हम जोड़ देंगे तो 3 3 6 प्राप्त होगा और 4 की 4 प्राप्त होगा। 12 में 9 घटाएंगे तो 9 3 12 होगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 23, और इसके सामने 25 उतार देते हैं। अब देखिएगा मज़ेदार चीज़ है, क्या होगा, क्या होगा भैया आगे, यही हम 5 रखते हैं क्योंकि इकाई में 5 है, और यहाँ भी 5 रखेंगे तब ना गुणा होगा, तो 5 25, इस 5 का इस 5 से, इस वाली संख्या से पूरे से गुणा करते हैं। 5 25 की 5 हासिल, 2 5 31, 2 32 की 2 हासिल, 3 5 चौको 20, 3 23, देखिए हो गया। और इस 5 को जोड़ देते हैं, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 470 हो गया। और इसको घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे, तो 235, हमारा उत्तर 235 अगर है तो सत्य है हमारे पास 235 का ऑप्शन सत्य है ये। चलिए अगला सवाल भी देखिए, 1032 गुणे 997, ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप गुणा कर लीजिएगा, इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, 78 की घातें 900, ओहो क्या बात है, 23 की घातें 729 और 78 की घातें 900। देखिए भैया इसके भाग करने के तरीके, इसके घात में, किसमें, इसका जो पावर होता है ना, इसका जो पावर होता है, पावर में 4 का भाग देते हैं। यदि शेषफल हमारे पास, देखिएगा हमारे पास शेषफल, ध्यान दीजिएगा इस बात को ध्यान दीजिएगा, शेषफल यदि 0 बचा है ना, तो आधार संख्या में घात हमको 4 चढ़ाना है। शेषफल 1 बचा है तो घात 1 चढ़ाना है, 2 बचा है तो घात 2 चढ़ाना है, और 3 बचा है शेषफल तो घात 3 चढ़ाना। देखिए शेषफल कितना बच रहा है, 23 की घातें 729, 729 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 23 की घातें 729 भागे 4 हो जाएगा। भाग करते हैं, शेषफल कितना बचता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचेगा 3, तो 4 4 अठे 32, और 4 दूना 8, बचेगा 1, तो हमारे पास शेषफल यहाँ पे 1 बच गया। चलिए शेषफल 1 बचा पहली कंडीशन में, ठीक है। दूसरा क्या है, 78 की घातें 900, दूसरा क्या है, गुणे 78 की घातें 900। तो भैया जब 78 की घातें 900 है, इकाई और दहाई में डबल जीरो है, मतलब ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। देखिए दोनों स्थितियों में शेषफल इसके लिए 0 बचेगा, क्योंकि इकाई दहाई में 0 जो है, 4 कंडीशन है कि इकाई दहाई में अगर 0 हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाता है, तो पूरी विभाज्य हो जाएगी, शेषफल 0 बचेगा। देखिए जब शेषफल 0 है तो आधार संख्या में हमें 4 का भाग चढ़ाना है। आधार संख्या 8 है तो 8 में 4 का भाग चढ़ाएंगे, गुणे 3 में 1 का भाग चढ़ाएंगे, घात चढ़ाएंगे। चलिए अब लगा दिए, 8 में 4 के भाग चढ़ाने का मतलब क्या होगा, मतलब देखिएगा इसका मतलब हो जाएगा सीधा सा कि 8 अठाएँ 64 गुणे 8 अठाएँ 64, ये मतलब हो गया, और 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया, तो 4 चौको 16 हो गया, गुणे 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब 6 त्रिक 6 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, कितना होगा 18। अब इस 18 में भैया आप देखेंगे कि इस 18 में इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 8 वाला ऑप्शन 4 है, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे, ये वाला ट्रिक यदि बना लिए ये वाला, तो चाहे कितना भी बड़ा घात हो, इकाई अंक ज्ञात करना दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा है अंतिम का अंक ज्ञात करो, तो अंतिम का अंक जब बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ते जाएंगे तो इकाई का अंक ही होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा इकाई का अंक 8 प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले सवाल को भी देखते हैं। सवाल है, एक पुरुष का वेतन जो कि 500 रुपये था बढ़कर 600 रुपये हो गया, वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। एक पुरुष का वेतन 500 से बढ़ के 600 हो गया, कितना बढ़ गया भैया, 100 रुपये बढ़ा, तो 100 रुपये बढ़ा तो 100 बटे 500 मूलमान प्रतिशत वृद्धि है, गुणे 100, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 20 पंचे 100 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 20 पंचे 100, और 20% हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे पर है। चलिए
इस तरह के सवाल परीक्षा में जितनी गहनता से हम देखते हैं और जितना कम समय लगा के हल करते हैं, और निश्चित तौर पर उतने ही हमारे स्कोर बढ़ते हैं, और जब स्कोर बढ़ेंगे तब सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे। सिलेक्शन तभी होगा जब हमारे अच्छे स्कोर होंगे, अन्यथा सिलेक्शन का आशा छोड़ दीजिए, कंपटीशन बहुत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। इसी तरह से हमें प्यार दुलार देते रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से हल करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हल करते रहेंगे और प्रतिदिन आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का जो पेपर है उसका हल, जो गणित का पोर्शन है उसे कल हल करेंगे और बाकी के पोर्शंस को भी हल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।